हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए वीडियो में रिमाइंडर बुक से विश्व इतिहास को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? तो इटली से। कहाँ से? तो इटली से शुरू हुआ था। इटली से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो इटली से। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू हुआ था? तो इटली से हुआ था। पुनर्जागरण का केंद्र था पुनर्जागरण का केंद्र था कहाँ था? तो इटली का फ्लोरेंस नगर में। इटली का फ्लोरेंस नगर में था। कहाँ? तो इटली का फ्लोरेंस नगर में था। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो दांते थे। कौन थे? तो दांते थे। डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन थे? तो दांते थे। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तो तार्किकवाद एवं मानवतावाद। तार्किकवाद और मानववाद। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तो तार्किकवाद और मानववाद। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? प्रिंस के रचनाकार कौन थे? तो मैकियावेली थे। कौन थे? तो मैकियावेली थे। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? तो आंदोलन है। क्या है? तो आंदोलन है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, किसने सिद्ध किया था? तो कोपरनिकस। किसने किया है? तो कोपरनिकस ने किया। धर्म सुधार आंदोलन किस सदी में शुरू हुआ था? तो 16वीं सदी में। कब? तो 16वीं सदी में शुरू हुआ था। कब हुआ था? तो 16वीं सदी में शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? धर्म सुधार आंदोलन के जनक किसे माना जाता है? तो मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग को। किसको? तो मार्टिन लूथर किंग को। मार्टिन लूथर ने बाइबल का अनुवाद किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में। किस भाषा में किया था? तो जर्मन भाषा में किया था। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो रेड इंडियन कहते हैं। अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं? तो रेड इंडियन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी। क्या था? तो बोस्टन की चाय पार्टी। बोस्टन की चाय पार्टी का नेता कौन था? तो सैमुअल एडम्स था। कौन था? सैमुअल एडम्स था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य नेता कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन था। अमेरिका ने कब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की? अमेरिका ने कब पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की? तो जुलाई 1776 में। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? तो जॉर्ज वाशिंगटन। कौन बने? तो जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। कौन बने थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन बने थे। चलिए आगे देखते हैं। अमेरिका ने दास व्यापार पर कब प्रतिबंध लगाया? अमेरिका ने दास व्यापार पर कब प्रतिबंध लगाया? तो 1808 में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 में किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने। किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन। पूर्ण रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1863 में किसने किया था? तो अब्राहम लिंकन ने किया था। अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थल को क्या कहते हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति के निवास स्थल को क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस कहते हैं। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? तो सामंती थी। क्या थी? तो सामंती थी। फ्रांस की राज्य क्रांति किसके शासनकाल में 1789 में हुई थी? तो लुई 16वां के काल में। किसके? तो लुई 16वां के काल में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। आगे फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? फ्रांसीसी क्रांति का नारा क्या था? समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व था। फ्रांसीसी क्रांति में कौन दार्शनिकों का योगदान था? फ्रांसीसी क्रांति में कौन सा दार्शनिकों का योगदान था? तो वाल्टेयर, रूसो, मॉन्टेग्यू। सोशल कॉन्स्टेंट की रचना किसने की थी? तो रूसो ने की थी। सोशल कॉन्स्टेंट की रचना किसने की थी? तो रूसो ने। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में। कब बना? तो 1804 में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद फ्रांस में किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। नेपोलियन
बोनापार्ट द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता? आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता? नेपोलियन बोनापार्ट को, नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मिस्र राष्ट्रों के बीच कब हुआ था? तो जून 1818 में, जून 1818 में, वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच जून 1815 में। नेपोलियन को कैद कर कहाँ भेज दिया गया था? तो सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर, सेंट हेलेना द्वीप पर। इटली राष्ट्र का जन्म किस वर्ष मनाया जाता है? इटली राष्ट्र का जन्म किस वर्ष मनाया जाता है? तो 1860 को, 1860 को। इटली का एकीकरण किसने किया था? तो काउंट काबूर ने। किसने किया था? तो काउंट काबूर ने किया था। किसने किया था? तो काउंट काबूर ने किया था। लाल कुर्ती नामक सेना का संगठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने किया था। सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशासन किसका था? सबसे शक्तिशाली राज्य प्रशासन किसका था? तो जर्मनी का। किसका था? तो जर्मनी का था। चलिए आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, पर्सा का शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था? तो बिस्मार्क था। कौन था? तो बिस्मार्क था। पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे है? जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसे है? तो बिस्मार्क को। किसके हैं? तो बिस्मार्क को है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ? तो सेडान के युद्ध के बाद, सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। चलिए आगे देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? तो कार्ल मार्क्स। कौन था? तो कार्ल मार्क्स था। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो जर्मनी का। दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार कौन था? रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय। कौन था? तो निकोलस द्वितीय। लाल सेना का गठन किसने किया था? टाउटस्काय ने किया था। कौन किया था? तो टाउटस्काय ने किया। बोल्शेविक दल के नेता कौन था? तो लेनिन था। कौन था? तो लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। रूस में नई आर्थिक नीति लेनिन ने कब लागू किया? तो 1924 में। 1924 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता किसे का? तो स्टालिन को। किसको? तो स्टालिन को। मदर किसकी रचना है? तो मैक्सिम गोर्की की। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, रक्तहीन क्रांति 1688 में किसके समय में हुआ था? तो जेम्स द्वितीय। किसके? तो जेम्स द्वितीय के काल में हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। मैग्ना कार्टा था। क्या था? तो मैग्ना कार्टा था। प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो जराजेवो हत्याकांड। प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 37। कितना? तो 37। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो जर्मनी ने। प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? तो 11 नवंबर 1918 को। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो 28 जून 1919 को। किसे प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी? तो जर्मनी को प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुई थी। चलिए आगे देखते हैं।
प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? प्रथम विश्व युद्ध के बाद कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई? राष्ट्र संघ। किसके? राष्ट्र संघ। लीग ऑफ नेशन की। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में। चीनी क्रांति कब हुआ था? 1911 में। चीनी क्रांति के नेता कौन था? चीनी क्रांति के नेता कौन था? तो सन यात सेन था। कौन था? सन यात सेन था। चीनी क्रांति के नेता कौन था? तो सन यात सेन था। चीन में बॉक्सर आंदोलन के नेता, चीन में बॉक्सर आंदोलन के नेता चे हेंग तिंग था। चे हेंग तिंग था। कौन था? तो चे हेंग तिंग था। चे हेंग तिंग था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मतासे तुंग था। मतासे तुंग था। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का अध्यक्ष कौन था? तो मतासे तुंग था। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है, लेकिन यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे कहा जाता है? तो मुस्तफा कलाम पाशा को। मुस्तफा कलाम पाशा को। मुस्तफा कलाम पाशा को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। तुर्की कब गणतंत्र हुआ? तो 23 अक्टूबर 1923 को। 23 अक्टूबर 1923 को। तुर्की गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो मुस्तफा कलाम पाशा। मुस्तफा कलाम पाशा था। तुर्की कब धर्मनिरपेक्ष राज्य बना? तो 1924 में। 1924 में। फाजिम्स का उदय हुआ था तो इटली में। कहाँ हुआ था? तो इटली में। फाजिम्स का जन्मदाता कौन है? तो मुसोलिनी है। कौन है? तो मुसोलिनी है। फांसी दल के स्वयंसेवक किस तरह के पोशाक पहनते थे? फांसी दल के स्वयंसेवक किस दल के पोशाक पहनते थे? काली कमीज वाली। काली कमीज वाली। नाजीवाद का उदय हुआ था तो जर्मनी में। नाजीवाद का उदय हुआ था तो जर्मनी में। नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? नाजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? हिटलर को। किसे? तो हिटलर को। हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कब की थी? हिटलर ने नाजी दल की स्थापना कब की? तो 1920 में। कब की थी? तो 1920 में की थी। चलिए आगे देखते हैं। हिटलर कब जर्मनी का प्रधानमंत्री बना? तो 1933 में। कब बना? तो 1933 में बना था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अच्छा है। देखिए हिटलर का आत्मकथा क्या है? तो मैन कैफ है। क्या है? तो मैन कैफ है। एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। एक राष्ट्र एक नेता किसने दिया था? हिटलर ने दिया। हिटलर कब आत्महत्या किया था? तो 30 अप्रैल 1945। 30 अप्रैल 1945। एशिया का कौन सा देश समाजवादी था? तो जापान। कौन था? तो जापान था। जापान ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो चीन के विरुद्ध। जापान ने पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? तो चीन के विरुद्ध किया था। अमेरिका ने जापान पर अणुबमों का प्रयोग 6 अगस्त 1945 को किस स्थान पर किया था? तो हिरोशिमा पर। कब किया था? तो हिरोशिमा पर। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? तो 61। कितना? 61। मानववाद का संस्थापक किसे कहा जाता है? तो पेट्रियाट को। किसको? तो पेट्रियाट को। पेट्रियाट कहाँ के निवासी था? तो इटली का। पेट्रियाट कहाँ का निवासी था? तो इटली का था। कहाँ तक था? तो इटली का था। इटालियन गद्य का जनक किसे कहा जाता है? तो कहानीकार बुलेसियो को। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली को। आधुनिक विश्व का राजनीतिक चिंतक मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती हैं द प्रिंस हैं। क्या है? तो द प्रिंस हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? मैकियावेली को। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के कलाकारों की कृति में मिलती हैं। ये कलाकार लियोनार्दो द विंसी, माइकलैंजेलो द राफेल। चलिए आगे हैं द लास्ट सफ़र और मोनालिसा नामक
अमर चित्र की रचना किसने किया था? तो लियोनार्डो द विंसी। द लास्ट जजमेंट, द फॉल ऑफ मैन की रचना किसने की? तो माइकल एंजिलो ने। सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके चित्र किए गए हैं? माइकल एंजिलो को। किसको? तो माइकल एंजिलो को। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था जिसकी सर्वश्रेष्ठ कृति थी जीसस क्राइस्ट की माता मेडोना का चित्र। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को किसको कहा जाता है? तो जियाटो को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो जियाटो को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पुनर्जागरण काल का इंग्लैंड का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? तो फ्रांसिस बेकन था। हॉलैंड के ईसामस ने अपनी पुस्तक द प्रेज ऑफ द फॉली के विद्यात्मक ढंग से किस प्रकार किया था? पादरियों के अनैतिक जीवन, ईसाई धर्म के कुरीतियों पर। इंग्लैंड के लेखक टॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में किसका चित्र प्रस्तुत? आदर्श समाज का। किसका? आदर्श समाज। धर्म सुधार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? इंग्लैंड से। कहाँ से? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। किसे धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो जॉन बिलिप्स को। अमेरिका की खोज किसने की है? तो क्रिस्टोफर कोलंबस को। किसके नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा? तो अमेरिगो बासुपेसी। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन निवासी मैगलन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन है। कौन है? मैगलन। प्रजातंत्र का स्थापना किसने किया था? तो अमेरिका ने किया था। किसे आधुनिक गणतंत्र का जननी कहा जाता है? तो किसको? तो अमेरिका को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो अमेरिका को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिकावासी का नारा क्या था? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में कब लागू हुआ था? तो 1789 में। 1781 में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1881 में उपनिवेशी सेना के सम्मुख आत्मसमर्पण करने वाले ब्रिटेन का सेनापति कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन विश्व का पहला देश था जिसने मनुष्यों को समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की है? तो अमेरिका। किसने? तो अमेरिका। मैं ही राज्य हूँ और मेरा शब्द ही कानून है किसने कहा था? तो लुई 14वां ने कहा था। किसने? तो लुई 14वां ने कहा था। अगला, वर्षा के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वां। लुई 16वां कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा? तो 1774 में। लुई 16वां की पत्नी इत्वानेत कहाँ के राजकुमारी थे? तो ऑस्ट्रिया के। कहाँ के? तो ऑस्ट्रिया के। लुई 16वां किस अपराध के कारण फांसी दी गई थी? देशद्रोह के कारण। टेले क्या था? एक प्रकार का भूमिकर था। बाल्टियर, मॉन्टेग्यू, रूसो। सर्वाधिक योगदान था फ्रांसीसी क्रांति में। कौन में? तो फ्रांसीसी क्रांति में था। कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति में था। चलिए आगे देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में लेटर्स ऑफ इंग्लिश
की रचना बाल्टियर ने की है। किसने की? तो बाल्टियर ने की है। कानून की आत्मा की रचना किसने की? तो मॉन्टेग्यू ने की है। किसने की? तो मॉन्टेग्यू ने की है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं स्टेटस जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब की? तो 5 मई 1779 को। माप तौल का दशमलव प्रणाली कहाँ से? माप तौल का दशमलव प्रणाली कहाँ का देन है? तो फ्रांस का देन है। कहाँ का देन है? फ्रांस का देन है। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हंडर है। कौन है? तो हंडर है। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेडरिक लिस्ट को। चलिए आगे देखते हैं। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता है? जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को किस नाम से? तो डायड। किसको? तो डायड के नाम से जाना जाता है, डायड। चलिए आगे देखते हैं। 1815 से 1850 के बीच जर्मन साम्राज्य का पर किसका आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया का। किसका? तो ऑस्ट्रिया का। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1848 में। बिस्मार्क का जन्म 1 अप्रैल 1815 को कहाँ हुआ था? तो विडेनबर्ग में। कहाँ हुआ था? तो विडेनबर्ग में। बिस्मार्क पर्सा का चांसलर कब बना? तो 27 सितंबर 1862 को बना था। चलिए आगे देखते हैं। किसने बिस्मार्क को बाजीगर कहा है? तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा है। किस युद्ध में 1866 में ऑस्ट्रिया ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था? तो सराजेवो ने। 23 अगस्त 1866 में किस संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ? तो प्राग संधि में। फ्रांस और पर्सा के बीच सेडान का युद्ध हुआ था। तो 15 जुलाई 1870 को नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे कब आत्मसमर्पण कर दिया? तो नेपोलियन तृतीय ने तो 1 सितंबर 1870 को। चलिए आगे देखते हैं। किसे जर्मनी के सम्राट विलियम प्रथम का राज्याभिषेक वर्साई के राजमहल में किया गया था? तो बिस्मार्क। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ओपेन ने। किसने? तो रॉबर्ट ओपेन कहाँ के रहने वाले थे? तो बेल्स के। कहाँ के? तो बेल्स के थे। किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता कहा जाता है? किसे आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता कहा जाता है? तो किसको? तो रोबेन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो रोबेन को कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देखने के प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है। किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? किसे फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है? तो किसको? तो सेंट साइमन को। किसको? तो सेंट साइमन को माना जाता है। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? लंदन में फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ? तो 1884 में। कब हुआ था? तो 1884 में हुआ था। रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुआ? तो मार्च 1917 में। रूस का अंतिम जार शासक कौन था? निकोलस द्वितीय था। 1917 में हुई रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। आगे देखते हैं। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? तो लेनिन थे। कौन थे? तो लेनिन थे। किसने चेका नामक संगठन बनाया था? तो किसने? तो लेनिन ने बनाया था। किसने चेका नामक संगठन बनाया था? लेनिन ने बनाया था। तो लेनिन ने बनाया था। रूस के किस जार शासक की हत्या बम विस्फोट से हुई थी? अलेक्जेंडर द्वितीय का। किसका? तो अलेक्जेंडर द्वितीय का। एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने। किसने दिया था? तो जार निकोलस द्वितीय ने दिया था।
रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो स्लाव लोगों की। किसकी? तो स्लाव लोगों की थी। किसकी थी? स्लाव लोगों की थी। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? स्लाव लोगों की थी। अन्ना कैरीना के लेखक कौन थे? अन्ना कैरीना के लेखक कौन थे? अन्ना कैरीना के लेखक कौन थे? लियो टाइटस्काय कौन थे? तो लियो टाइटस्काय थे। रूसी साम्यवाद का जनक किसको कहा जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक किसको कहा जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक किसको कहा जाता है? तो प्लेखानोव को। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ? रूस में सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुआ था? 1903 में। 1903 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित था? सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित था? 2 बोल्शेविक तथा मेबेसिक। 2 बोल्शेविक और मेबेसिक। बोल्शेविक का अर्थ है क्या है? बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? तो बहुसंख्यक है। मबेसिक का अर्थ है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक, मबेसिक का अर्थ है अल्पसंख्यक। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। कौन था? तो लेनिन था। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन था। 16 अप्रैल 1917 को लेनिन ने रूस में क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो किस नाम से जाना जाता? तो अप्रैल थीमिस। कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की? कब लेनिन ने रूस में नई आर्थिक नीति लागू की? तो 1921 में। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। राइट्स ऑफ माइन के लेखक कौन थे? राइट्स ऑफ माइन के लेखक कौन थे? तो टॉमस पेन था। राइट्स ऑफ माइन के लेखक कौन थे? तो टॉमस पेन था। चलिए आगे देखते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किससे शुरू हुआ था? औद्योगिक क्रांति सूती कपड़ा उद्योग से। औद्योगिक क्रांति के दौर में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो जर्मनी था। कौन था? जर्मनी था। किसे चीनी का राष्ट्रपिता कहा जाता है? किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? डॉक्टर सन यात सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। डॉक्टर सन यात सेन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1925 में। डॉक्टर सन यात सेन की मृत्यु के बाद किसने 1926 में कुनोमितांग पार्टी संभाला था? यांग काई शेक। कुओमितांग पार्टी से साम्यवादी लोग कब अलग हुए थे? तो 1917 में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ था? 1918 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। 1925 में यूनान के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व यूनान में किसने किया था? तो मोआतो सेंग तुंग ने। मोआनो से तुंग 1893 में कहाँ हुआ था? तो हुनान में। कहाँ हुआ था? तो हुनान में। चांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली थी? नानकिंग में संभाली थी। चांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो फार्मोसा में। कहाँ? तो फार्मोसा में। चांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किसको दमन करने के लिए? तो साम्यवादियों का। किसको? तो साम्यवादियों का। चलिए आगे देखते हैं। किसके नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 को जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की है?
तो मातोंगे तुंग ने माँ ओते तुंग ने माँ ओते तुंग ने। चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? चीनी साम्यवादी गणतंत्र का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोआते तुंग ने मोआते तुंग ने मोआते तुंग ने मोआते तुंग ने। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चीनी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? चाउ एन लाई चाउ एन लाई चाउ एन लाई चाउ एन लाई था। कौन था? तो चाउ एन लाई था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? चीन की जनवादी गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? तो हुनान थी। कहाँ थी? तो हुनान थी। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई थी? खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई थी? खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई थी? तो चीन में। खुले द्वार की नीति कहाँ अपनाई थी? तो चीन में। चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे है? चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसे दिया जाता है? ब्रिटेन को। किसको? तो ब्रिटेन को। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? खुले द्वार के नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन था। जॉन है। तो कौन है? तो जॉन है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1921 में। 1921 में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया शुरुआत किसने की थी? तो मात्सुतो ने की थी। किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया था? किस वर्ष जापान में सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया था? तो 1872 में। 1872 में कर दिया था। जापान ने रूस को कब हराया? जापान ने रूस को कब हराया था? तो 1905 में। 1905 में। किस संधि द्वारा जापान रूस की युद्ध समाप्ति हुई थी? तो पाटर्स माउथ। जापान ने 1931 में अपनी साम्यवादी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए किस पर आक्रमण किया था? तो मंचूरिया पर। किस पर? तो मंचूरिया पर। जापान ने कब राष्ट्रसंघ की अध्यक्षता त्याग दी? जापान ने कब राष्ट्रसंघ की अध्यक्षता त्याग दी? तो 20 मार्च 1933 को। 20 मार्च 1933 को। किसे पित्त आतंक से संबोधित किया था? किसे पित्त आतंक से संबोधित किया था? तो जापान को पित्त आतंक से संबोधित किया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किसे साथ दिया था? तो धुरी राष्ट्र को। किसको? तो धुरी राष्ट्र को दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में कब जापान आत्मसमर्पण कर दिया था? 10 सितंबर 1945 को। 10 सितंबर 1945 को आत्मसमर्पण कर दिया था। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। चलिए आगे देखते हैं। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ? तो 1938 में। कब हुआ था? तो 1938 में। वर्साय को संधि का उल्लंघन 1935 में। 1935 में किसने किया? तो जर्मनी ने। किसने किया था? तो जर्मनी ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ? स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो 1936 में। कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ था? इटली और जर्मनी का पहला शिकार कौन हुआ था? तो स्पेन हुआ था। कौन हुआ था? तो स्पेन हुआ था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने का एक योजना का क्या कहा जाता है? तो ऑपरेशन बारबोसा। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की एक योजना का क्या कहा जाता है? तो ऑपरेशन बारबोसा। कब जर्मनी और रूस में आक्रमण समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो 23 अगस्त 1939। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर कब उस पर आक्रमण किया था? जून 1941 में किया था। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की ओर से इटली ने कब प्रवेश किया? तो 10 जून 1940 को। 10 जून 1940 को। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का प्रवेश कब हुआ था? तो 8 सितंबर 1941 को। 8 सितंबर 1941 को।
द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड के विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट थे। फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट थे। फ्रेडरिक डी रूजवेल्ट थे। वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? वर्साय संधि को किस नाम से जाना जाता है? आरोपित संधि, आरोपित संधि, आरोपित संधि, आरोपित संधि। वर्साय संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय रूस को है। पराजय का श्रेय किसको है? तो रूस को है। जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी का पराजय का श्रेय रूस को है। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने का अंतिम देश कौन है? तो जापान है। कौन है? द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश जापान है। अमेरिका ने हिरोशिमा पर किस बम गिराया था? फाइटमैन। तो कौन गिराया था? तो फाइटमैन। अमेरिका ने नागासाकी पर किस बम गिराया था? तो लिटिल बॉय ने। लिटिल बॉय को कौन? लिटिल बॉय को। चलिए फ्रेंड्स, आज विश्व इतिहास का टॉपिक रिमाइंडर बुक से ख़त्म हो गया है। चलिए कल से दूसरे सब्जेक्ट को देखने के प्रयास करते हैं। जल्द से जल्द रिमाइंडर बुक को समाप्त करने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।